वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, गुलामी में था। इस कविता में कवि रवींद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिले। द पोएम इज रिटन व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। In this poem, the poet, Rabindranath Tagore prays to God that India would get political, social, educational and economic freedom. आइए कविता के एक एक पंक्ति को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक एक लाइन का पहले हिंदी में और बाद में इंग्लिश में अनुवाद और स्पष्टीकरण दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। Let's see a line-to-line explanation of the poem. Where the mind is without fear. कवि कहते हैं कि लोगों को किसी भी तरह के भय से मुक्त होना चाहिए। उन्हें निडर होना चाहिए। उन्हें तनाव मुक्त होना चाहिए ताकि वे अपने जीवन और स्वतंत्रता का आनंद ले सकें। आजकल हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक नेताई डी और सीबीआई के जबरदस्त डर में हैं। यही कारण है कि वे एक विशेष राजनीतिक दल में शामिल हो रहे हैं। द पोएट सेज दैट पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर। दे शुड बी फियरलेस। दे शुड बी स्ट्रेस फ्री सो दैट दे कैन एंजॉय देयर लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। Nowadays we see some political leaders are under tremendous fear of ED and CBI. That is why they are entering a particular political party. And head is held high. कवि की इच्छा है कि भारतीय लोगों का सिर सम्मान से ऊंचा रहना चाहिए। दोस्तों, आप अपना सिर सम्मान से ऊंचा कब रख सकते हैं? जब आपको पता हो कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है, तभी आप अपना सिर सम्मान से ऊंचा रख सकते हैं। भारतीयों में आत्मसम्मान होना चाहिए। उन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। The poet wishes that their heads should be held high in dignity. Guys, when can you hold your head high in dignity? Only when you know that you did your best, you can hold your head high in dignity. Indians should have self-respect. They are proud of themselves. Where knowledge is free. प्राचीन भारत में केवल उच्च वर्ग या एक विशेष वर्ग को ही ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति थी। इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ज्ञान मुफ्त हो और सभी को ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति हो। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ज्ञान मुफ्त नहीं मिल रहा है। बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने का अवसर सभी को नहीं मिल पा रहा है। In ancient India, only the upper class or a particular class had permission to acquire knowledge. That is why the poet prays God knowledge should be free and everyone should be allowed to acquire knowledge. Today it is very sad to say that even after 75 years of independence, knowledge is not available for free. A huge price has to be paid, and that is why everyone is not getting the opportunity to acquire knowledge. Where the world has not been broken up into by narrow domestic walls. कविता विशेष रूप से भारत के लिए एक प्रार्थना है, लेकिन यहाँ कवि अपने विचारों को व्यापक बनाता है और दुनिया पर विचार करता है। वह प्रार्थना करता है कि दुनिया को छोटे छोटे और अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जाना चाहिए। लोगों को धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, रंग और भाषा के आधार पर आपस में विभाजित और लड़ाना नहीं जाना चाहिए। उन्हें एकजुट होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि अपनी कुर्सी के लिए हमारे नेता हमें आपस में लड़ा रहे हैं। The poem is particularly a prayer for India. But here the poet broadens his views and considers the whole world. He prays that the world should not be broken up into small and different parts.
People should not be divided and fought among themselves on the basis of religion, caste, class, race, color and language. They should be united. Today we are seeing that, for their position, our leaders are making us fight among ourselves. Where words come out from the depth of truth. कवि को उम्मीद है कि उसके देश के लोग ईमानदारी से सच बोलें। हर शब्द उनके दिल की गहराई से आना चाहिए। The poet expects that people of his country should speak the truth sincerely. Every word should come from the depth of their hearts. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. कवि चाहता है कि हर भारतीय को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्हें परफेक्शन की ओर बढ़ने के लिए भी कांस्टेंट कोशिश करना चाहिए। The poet expects that every Indian should continuously work hard to reach their goal. They should also continuously strive towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. कवि कहते हैं कि भारतीयों में तर्क करने की यानी कारण के साथ सोचने की क्षमता होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। खास करके धर्म के नाम पर सदियों से चलते आ रहे मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं पर हम आंखें मूंदकर भरोसा करते हैं। वह लोगों को वार्निंग देता है कि उनकी तार्किक सोच पुरानी और हानिकारक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं में खोना नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ कवि ने तर्क या तार्किक सोच की तुलना एक साफ नदी से और मृत आदतों की तुलना रेगिस्तान की रेत से की है। The poet says that Indians should have the ability to reason, that is, to think with reason. We should not believe anything without thinking. Especially in the name of religion, we blindly believe in beliefs, customs and traditions that have been going on for centuries. He warns people that their logical thinking should not be lost in old and harmful beliefs, customs and traditions. Friends, here the poet has compared logic or logical thinking to a clean river and dead habits to the sand of the desert, where the mind is led forward by the into ever-widening thought and action. इन पंक्तियों में शब्द दी का उपयोग भगवान के लिए किया गया है। कवि भगवान से अपने देशवासियों के मन को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है, ताकि वे अपने दृष्टिकोण, विचारों और कार्यों को व्यापक बना सकें। In these lines, the word "the" is used for God. The poet urges God to lead the minds of his countrymen forward, so that they can broaden their outlook, thoughts and actions. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. अंतिम पंक्ति में कवि भगवान को मेरे पिता के रूप में संबोधित करता है और उनसे अपने देश को स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग में जगाने के लिए कहता है, जहां लोग निडर, सत्यनिष्ठ, स्वाभिमानी, कड़ी मेहनत करने वाले, तार्किक सोच वाले, अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कार्य, अच्छे दृष्टिकोण वाले हों और जहां ज्ञान सभी के लिए मुफ्त हो। In the last line, the poet addresses God as my Father and asks him to awaken his country into such a heaven of freedom where people are fearless, truthful, self-respected, hard-working, having logical thinking, good thoughts, good words and good actions, good outlook and attitude, and where knowledge is free to all.